जब आप छोटे थे तो आप सब ने एक एक्टिविटी ज़रूर करी होगी। आप एक पेन को फर्स्टली हेड के साथ रब करते थे एंड देन कागज़ के छोटे छोटे पीसेस करके उसको बेंच पे रखते थे एंड देन जब उस पेन को उन छोटे छोटे पीसेस के टुवर्ड्स आप लेके जाते हो तो वो छोटे पीसेस उस पेन के टुवर्ड्स उड़ना शुरू कर देते हैं, उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। एंड ये बहुत मैजिकल लगता था एंड ऑब्वियसली काफ़ी मैजिकल है भी, लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। लेट्स स्टार्ट विद द टर्म चार्ज, जिसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। राइट, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? लेट्स से अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो किस तरह से कर सकते हो? देखो, चार्ज इतना एक फंडामेंटल टर्म है कि इसको प्रॉपरली आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। खुद से इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी ही नहीं। इसको डिफाइन भी जब किया जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी को कंसिडर करके इसको डिफाइन करते हैं कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, या लेट्स से चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड। कुछ इस तरह से आप डिफाइन करते हो चार्ज को। चार्जेस एज यू ऑलरेडी नो दो तरह के होते हैं, ईदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, राइट। एंड जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो एक तरह के चार्ज होंगे, वो ऑलवेज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दीज आर द बेसिक लेट्स से प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस विच ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो, ओके। एंड जो अनलाइक चार्जेस रहते हैं, अनलाइक चार्जेस वो क्या करेंगे? दे अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट करेंगे, भागे चले जाएंगे, ओके। इट मीन्स लेट्स से अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन होने वाली है। लेकिन अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों ही एक तरह के हैं, लेट्स से दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, ऐसे केस में दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ओके। दैट मीन्स दोनों में क्या होगी? रिपल्शन विल बी देयर, दे विल रिपेल, या दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, इस तरह से आप कहोगे। अब इस चीज को समझते हैं कि किस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मान लो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। लेट्स से दोनों के ऊपर जो नेट चार्ज है, ठीक है, वो किस तरह का है? मान लेते हैं 0। इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी कोई नेट चार्ज नहीं है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड अगर मैं किसी तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ए से बी में ट्रांसफर कर देता हूं, उसको भी देखेंगे कि कैसे करते हैं। फॉर नाउ जस्ट कंसिडर कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऑब्जेक्ट ए से बी में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा? जो बी है उसका नेट चार्ज अब 0 नहीं रह जाएगा, ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। वाई? बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन्स बी में ज्यादा आ चुके हैं, राइट, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से इसका नेट चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एंड बाय द सेम लॉजिक, ए ने बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया था, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन्स को इसने डोनेट कर दिया तो इसका नेट चार्ज भी अब 0 नहीं होगा, इसका नेट चार्ज अब पॉजिटिव हो जाएगा। जो डोनेटर होता है उसका नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसका नेट चार्ज नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से आप देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट्स को आप चार्ज कर सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड ऑब्वियसली जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे होगा, है ना। बिकॉज लेट्स से सिंपल सी एक बात कर लेते हैं, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ट्रांसफर किया, तो इसका जो चार्ज होगा वो -10e हो जाएगा, और जो इसका चार्ज है वो +10e रहेगा। तो इस तरह से दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा, राइट, न्यूमेरिकली वो इक्वल होगा, जस्ट हाँ साइन का फर्क होगा, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हम इसको चार्ज करेंगे कैसे, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में। एंड इट टर्न्स आउट कि ये बहुत आसान काम है। जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज इंड्यूस होता है, वेदर दैट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको डिटेल में देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो ग्लास रोड्स हैं और एक सिल्क क्लॉथ है। आपने क्या किया? फर्स्ट ग्लास रोड को इस सिल्क के कपड़े के साथ अच्छे से रब किया, एंड देन उसके बाद इस तरह से एक बहुत पतले थ्रेड के साथ इस तरह से उसको लटका दिया। दिस इज द फर्स्ट
ग्लास रोड, ओके, ग्लास रोड नंबर 1। देन आपने जो ये सेकंड ग्लास रोड है इसको भी अच्छे से इस सिल्क के कपड़े के साथ रब किया एंड कुछ इस तरह से इसको फर्स्ट ग्लास रोड के पास लेके आते हो। एंड आप क्या नोटिस करते हो कि जैसे ही आप इस सेकंड ग्लास रोड को उसके पास लेके आ रहे हो ना, तो ये पहली ग्लास रोड है ये इससे दूर भागना चाह रही है इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब दोनों में आपको एक रिपल्शन देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों है? देखो सिंपल सी बात है, जब दोनों ग्लास रोड्स को आपने रब किया ना सिल्क के कपड़े के साथ, तो दोनों के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली बिकॉज दोनों एक ही मटेरियल की ग्लास रोड्स हैं, दोनों को आप एक ही तरह के कपड़े से रब कर रहे हो, इस वजह से इट मेक सेंस कि दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो एक ही तरह का होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसको जब आपने रब किया कपड़े से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, सेकंड रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। इट डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। अगर मटेरियल एक जैसा ही है तो दोनों के ऊपर चार्ज भी एक जैसा ही इंड्यूस होगा। तो ऐसा ही होता है, दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज आता है जब आप सिल्क से इसको रब करते हो। बिकॉज दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज है मतलब लाइक चार्ज है, एंड ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस वजह से ये दोनों रोड्स एक दूसरे से दूर भागती हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा चार्ज आता है इन ग्लास रोड्स के ऊपर और सिल्क के कपड़े के ऊपर। देखो जब आप रब करते हो ग्लास रोड को सिल्क के साथ, बस आपको इतना याद रखना है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ग्लास रोड से निकल के इस सिल्क के कपड़े के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये सिल्क का कपड़ा है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। एंड जो ये ग्लास रोड्स हैं इनके ऊपर किस तरह का चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, इसके ऊपर भी इस तरह से पॉजिटिव चार्ज रहता है और जो ये रॉड है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस वजह से दोनों में आपको रिपल्शन देखने को मिलती है। तो दिस इज अ वेरी इजी वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट। जो ये फिनोमिना है ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हो रहा है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया एक बैलून को। मुझे बैलून को चार्ज करना था जिसके लिए मैंने इसको रब किया विद माय हेयर। अब जब एक बैलून को हम रब करते हैं विद द हेयर तो क्या होता है, अपने बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके उस बैलून की सरफेस के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बैलून हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड एंड अवर हेयर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब जब इस नेगेटिवली चार्ज बैलून को हम कागज़ के छोटे छोटे पीसेस के पास लेके जाते हैं तो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, कागज़ की जो सरफेस थोड़ा बैलून के पास रहती है उसके ऊपर उल्टा चार्ज इंड्यूस हो जाता है। उल्टा मतलब जो बैलून के ऊपर चार्ज था उसके ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बैलून के ऊपर बिकॉज नेगेटिव चार्ज था, सो कागज़ की वो सरफेस जो बैलून के थोड़ा टुवर्ड्स है उसके पास है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से कागज़ के जो छोटे छोटे पीसेस हैं दे स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बैलून। अब बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टर्म के ऊपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इसको ऐसा ही क्यों बोला जाता है? देखो स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स एट रेस्ट, कोई चीज़ बिल्कुल जब रुकी हो, वो मूव नहीं कर रही। दिस इज व्हाट वी मीन बाय स्टैटिक। एंड ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है चार्जेस की, इसका मतलब है यहाँ पर जो चार्जेस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पर ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैसे रहेंगे? बिल्कुल रेस्ट पे रहेंगे, वो मूव नहीं कर रहे होते। वो जहाँ ट्रांसफर होके इस तरह से, लेट से अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये यहाँ पर इसी तरह से रहेगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय एट रेस्ट। बट वाई सो? लेट से जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से शिफ्ट होके इसकी सरफेस पे कहीं और क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज दिस मटीरियल इज इंसुलेटर, ठीक है। अगर तो ये कंडक्टर रहेगा, मान लो ये आयरन की कोई प्लेट है और आपने यहाँ पे किसी तरह से रब करके या किसी भी मेथड से पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया, तो आपको क्या लगता है जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसी साइड पर इसी तरह से बिल्डअप होता रहेगा या यहाँ पे ही रहेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज कंडक्टर। तो ये पॉजिटिव चार्ज उसकी पूरे सरफेस पे किसी ना किसी वे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा। ये ऐसा नहीं चाहेगा कि बाकी जो पार्ट है वहाँ पे देखो
वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, और जो इसका ये एक साइड है ये इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज रहे। अगर इसको आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे सरफेस पे इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट ऐसी चीज़ें इंसुलेटर के साथ नहीं होंगी। इंसुलेटर को अगर आप चार्ज दोगे एक साइड पे रब करके, तो वो पर्टिकुलर साइड आप देख पा रहे हो किसी ना किसी वे में चार्ज हो जाएगी, और वो चार्ज वहाँ ही रहेगा। ये नहीं है कि वो शिफ्ट होके यहाँ पे चले जाए। दैट्स वाई जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज एग्जिबिटेड बाय इंसुलेटर्स ओनली, वेदर दैट्स अ बलून, right? Rubber, plastic, wool, etc. ठीक है, I hope that is clear. So that is the meaning of static electricity, and that's why we call it static.